क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को छोड़ने की कोशिश की है जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द भी दिया हो और सबसे ज्यादा सुकून भी? एक ऐसा इंसान जिसके साथ रहते हुए आप कई बार टूटे हो, लेकिन फिर भी उसके दूर जाने का ख्याल आपको डराता हो। शायद आपने खुद से कई बार कहा होगा, बस अब बहुत हुआ, इस बार मैं वापस नहीं जाऊंगी, इस बार मैं खुद को चुनूंगी। लेकिन कुछ समय बाद आप फिर वही खड़े होते हैं, उसी इंसान के सामने, उसी उम्मीद के साथ। आप जानते हैं कि वो आपको हर्ट करता है, फिर भी जब वो दूर जाता है तो सबसे ज्यादा उसी की कमी महसूस होती है। और शायद यही वो बात है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि अगर कोई इंसान हमें दर्द दे रहा है तो उसे छोड़ देना आसान होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। और अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो हो सकता है ये सिर्फ प्यार नहीं, कुछ और हो। लेकिन कोई इंसान हमें बार बार हर्ट करता है तो उसे छोड़ देना आसान होना चाहिए, कम से कम सुनने में तो यही सही लगता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ऐसे रिश्तों में महीनों नहीं सालों तक फंसे रहते हैं? क्यों वो बार बार टूटने के बाद भी उसी इंसान के पास लौट जाते हैं? और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई बार वो खुद से पूछते हैं, अगर उसने मुझे हर्ट किया है तो मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? क्योंकि बाहर से बात बहुत सिंपल लगती है कि अगर दर्द है तो छोड़ दो, लेकिन अंदर से इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार दिमाग नहीं, दिल किसी पैटर्न में फंसा होता है और हम उसे समझ ही नहीं पाते। और यही से एक ऐसी चीज शुरू होती है जिसे साइकोलॉजी में ट्रॉमा बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन ट्रॉमा बॉन्ड को समझने के लिए हमें पहले एक हिडन पैटर्न को समझना होगा। ये सब एक साइकिल में होता है, पेन, रिलीफ, होप और फिर वही पेन। कोई इंसान आपको हर्ट करता है, फिर माफी मांगता है, फिर प्यार दिखाता है और सब कुछ समय के लिए ठीक लगने लगता है, और फिर वही सब दोबारा शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आप उस इंसान से नहीं, उस साइकिल से जुड़ जाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर वो इतना गलत है तो छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन लोग हमेशा दर्द की वजह से नहीं रुकते। कई बार वो उन छोटे छोटे अच्छे पलों की वजह से रुकते हैं जो बीच बीच में मिलते रहते हैं। और हर बार जब वो अच्छा पल आता है तो पुराना दर्द थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और उम्मीद फिर से जाग जाती है। और शायद यही सबसे खतरनाक हिस्सा है कि आप इंसान से नहीं, उस उम्मीद से जुड़ जाते हैं कि वो एक दिन बदल जाएगा। आप आज को नहीं देखते, आप उसके फ्यूचर वर्जन को देखते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं। प्यार आपको शांति देता है, लेकिन ट्रॉमा बॉन्ड आपको राहत देता है, और राहत और शांति एक जैसी चीज नहीं होती। प्यार में आप खुद को सेफ महसूस करते हैं, लेकिन ट्रॉमा बॉन्ड में आप बार बार खुद को साबित करते रहते हैं। और जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है तो भी इंसान दिमाग से नहीं जाता। आप सोचते हैं, मैं उसे मिस क्यों कर रही हूँ, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही? लेकिन शायद आप इंसान को नहीं, उस उम्मीद को मिस कर रहे होते हैं जो उसके साथ जुड़ी है। अगर आप ऐसे रिश्तों में हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए, पहले पैटर्न को समझिए कि क्या ये सिर्फ दर्द और राहत का साइकिल तो नहीं। प्रॉमिसेस नहीं, एक्शन को देखिए, क्योंकि सच बदलाव शब्दों में नहीं होता, बिहेवियर में होता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी फीलिंग पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि किसी को मिस करना हमेशा इस बात का सबूत नहीं होता कि वो आपके लिए सही था। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने उसके साथ एक फ्यूचर इमेजिन किया था जो कभी रियलिटी नहीं बन सका। और हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसे याद नहीं करेंगे, हीलिंग का मतलब है कि उसकी याद आने के बावजूद आप खुद को खोना बंद कर देंगे। और शायद उसी दिन आप समझेंगे कि प्यार और दर्द एक ही चीज नहीं है। अपने दिल का ख्याल रखना, क्योंकि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर ये बात आपको थोड़ी भी सही लगी हो तो इसे अपने तक ही मत रखिए, क्योंकि बहुत लोग अभी इसी दर्द से गुजर रहे हैं। और याद रखना, जो इंसान आपको तोड़ता है वो हमेशा आपका प्यार नहीं होता। अपना ख्याल रखना।